बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। जनाब, क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़्यादा खबरें हैं और इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है जी बांग्लादेश, आईसीसी, भारत और पाकिस्तान। ये वो चार एंटिटीज़ हैं जो कि इस वक्त लाइमलाइट में हैं, स्पॉटलाइट में हैं। अब मामला ये है कि बांग्लादेश ने जो एक स्टांस लिया हुआ था कि हम जो है भारत में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हमें या तो अल्टरनेट वेन्यूज़ दिए जाएं या फिर हमारा ग्रुप चेंज किया जाए, इस तरह के मामला थे। लेकिन हम हर सूरत भारत में जाकर नहीं खेलेंगे, ये इनका मौक़िफ़ था जिसको पाकिस्तान ने फुली सपोर्ट किया, फुली बैक किया। और चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी साहब ने इवन ये कह दिया कि पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप की तैयारियां और मैनेजमेंट को कह दिया कि उन तैयारियों को भी ब्रेक लगा दी जाए, क्योंकि हमने ये कहा है कि अगर बांग्लादेश विड्रॉ करता है तो हम भी स्टेप बैक कर देंगे। ये भी हमने आईसीसी को बता दिया है कि हम फुली सपोर्ट में, क्योंकि बांग्लादेश इस मामले को ऑन मेरिट हाईलाइट कर रहा है, उसको सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और ये भारत की तरफ से ही इनको दिया गया। भारत में ही उनके एक प्लेयर को जब टीम से निकाला गया तो ये कहकर निकाला गया कि वो जो वहां पे हिंदुत्व तंजीम है, बीजेपी है, उसके गुंडे जो हैं वो इन पर हमला कर सकते हैं और इसलिए सिक्योरिटी थ्रेट है, तो उनको बताया बगैर वहां से निकाल दिया गया। जिस पर बांग्लादेश ने एक स्ट्रांग जो है वो स्टांस लिया और उनका कि अब हम भारत नहीं जाएंगे। अब आईसीसी की आज मीटिंग थी जनाब, वो इजलास जो है वो खत्म हो गया और एक दिन का मजीद टाइम दे दिया गया है, क्योंकि तारीख करीब आ रही है, ये चीजें सारी चीजें फाइनलाइज करनी। 7 फरवरी से इसका आगाज हो रहा है। 31 जनवरी लास्ट डेट दी गई थी कि आपने अपने सारे स्क्वाड तमाम टीम्स ने देने, उसके अकॉर्डिंग फिर सारी अगली तैयारियां। तो अब कल एक दिन, आज का और कल मिला के अगर कहा जाए तो दे दिया गया बांग्लादेश को कि अभी भी सोचें, बताएं क्या करना है। 2-3 ऑप्शंस आईसीसी की जानिब से भी रखे गए, लेकिन बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर जो हैं उन्होंने ये कहा कि आईसीसी अगर भारतीय दबाव के आगे झुकेगा तो जनाब बांग्लादेश जो है वो इसे हरगिज कबूल नहीं करेगा। ये अब बांग्लादेश का स्टेटमेंट सामने आया है। साथ ही साथ चूंकि मोहसिन नकवी का इसमें नाम जुड़ा हुआ है, नकवी साहब के हवाले से भारत में उनके सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीख में इतना तगड़ा चेयरमैन नहीं आया कि जिसने जो बात कही हो तो उस पर 100% उस पर अमल किया और वो करके दिखाया। नकवी साहब ने किया। इससे पहले हमने देखा कि रमीज राजा ने एक दफा स्टांस लिया था, लेकिन वो स्टेप बैक करके, ना सिर्फ स्टेप बैक किया लेकिन वेरी नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद वो भारत जाकर कमेंट्री करते हुए भी हमें दिखाई दिए। तो इसलिए भारतीय जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और वहाँ के जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं कि नकवी साहब ने जो स्टांस लिया उस पर कायम है, क्योंकि नकवी साहब कहते हैं कि अब जो बात होगी बराबरी की सतह पर बात होगी। इसके अलावा जी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के हवाले से तैयारियों का सिलसिला जारी है, जिसमें सियालकोट की टीम का नाम रिवील कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया जी सियालकोट स्टैलियंस। आपको वो दौर याद आ गया होगा सियालकोट स्टैलियंस का, लेकिन कल ये खबर आई, जैसे ही आज सियालकोट स्टैलियंस का नाम रिवील हुआ है तो कल हमने खबर देखी जिसमें शुएब मलिक ने पीएसएल को खैरबाद कह दिया और एक लंबी क्रिकेट खेली है शुएब मलिक ने और इंटरनेशनल क्रिकेट से ऑलरेडी रिटायर हो चुके थे, लेकिन अब उन्होंने पीएसएल भी ना खेलने का फैसला किया है। इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ अब चूंकि प्लेयर्स भी ऑक्शन के जरिए आएंगे तो ये वाला मैकेनिज्म भी तब्दील कर दिया गया है, प्लेयर्स की कैटेगरीज को ऊपर नीचे किया गया है, उस पर हम बात करेंगे आज के शो में। मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अहमद सईद साहब, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स फ्रेंड हमारे आकिब कुरैशी में ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हीं से जानते हैं बांग्लादेश वाला मामला क्या है और अब पीसीबी क्या करने जा रहा है। आकिब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम हमजा। आकिब, क्या रिपोर्ट्स हैं आपके पास? अगर हम पीसीबी हेडक्वार्टर के तरफ जाएं और देखें, क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी कि तैयारियां रोक दी गई हैं, हम जो हैं वो बांग्लादेश को फुली सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश का जो मामला है वो ऑन मेरिट है। अगर कोई मुल्क नहीं चाहता, क्योंकि इसमें पहल भारत ने की थी, तो बांग्लादेश का भी पूरा राइट है, वो भी टेस्ट प्लेइंग नेशन है। देखिए हमजा, बड़ा इंपॉर्टेंट आज का इजलास था, ऑलमोस्ट 1 घंटा रहा है वो, और उसमें जो है बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें तकरीबन तमाम जो फुल मेंबर डायरेक्टर्स हैं उन्होंने शिरकत की थी। इसमें जो है इजलास में ये मुद्दा था कि बांग्लादेश की टीम लाहौर इंडिया आके खेलेगी या नहीं खेलेगी या उसके बाद क्या होगा। तो उसमें अब सोर्सेस ये बता रहे हैं और एक क्रिकेट वेबसाइट ने भी ये लगाया है कि बांग्लादेश की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी गई है इंडिया की तरफ से और उनको ये कहा गया है कि आपने इंडिया ही आकर खेलना है। और उसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि उनको 24 घंटे का वक्त दिया गया है। इससे पहले लग ये रहा था कि आज ही फैसला करके आईसीसी उठेगा और जो भी फैसला होगा आज सुना दिया जाएगा, लेकिन 24 घंटे जो है एक बार फिर से दिए गए हैं बांग्लादेश को और उनको कहा गया है कि 24 घंटे में अपना सारा मामला देखें और अपनी जो अगर आपने फैसला करना है वो हमें बताएं। अगर आप नहीं आते इंडिया तो फिर जो दूसरी राय है वो ये है कि स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। जब ये वाली डिसीजन आई तो उसमें जो बोर्ड मेंबर्स थे, जो डायरेक्टर्स थे फुल मेंबर्स के, जिसमें जिम्बाब्वे क्रिकेट के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, तमाम फुल मेंबर्स के थे, उनमें से बेशतर ने इस जो है राय की तायद की, जिसमें
साउथ अफ्रीका क्रिकेट के जो रिप्रेजेंटेटर हैं मोहम्मद मूसा जी, उसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट के जो रिप्रेजेंटर हैं मीर वाइज अशरफ, न्यूजीलैंड क्रिकेट के रिप्रेजेंटेटर रॉजर टूज, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड, ये इन्होंने इस राय का एहतराम किया और इस राय की तायद की कि अगर बांग्लादेश की टीम नहीं आती तो स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक बार फिर जो है वो भाईचारे का सबूत दिया और अपने स्टांस पर कायम रहे। ऑनलाइन उन्होंने शिरकत की, इस्लामाबाद में वो मौजूद थे, वहां से इस इजलास में शरीक हुए, जहां पर उन्होंने जो है इस मौकफ को दोहराया कि बांग्लादेश का मौकफ जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर कोई टीम को किसी भी मुल्क में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं या वो नहीं जाना चाहते या उनको लगता है कि वो वहां पर सेफ नहीं है या उनको लगता है कि वहां की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो मुल्क को या क्रिकेटर्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो ये उनका राइट है, वो उसको कैंसिल करें। और साथ उन्होंने सोर्सेज के मुताबिक मोहसिन नकवी ने इजलास में ये भी कहा कि तमाम फैसले, जो भी फैसला किया जाए, अगर वो 24 घंटे बाद ही करना है, उस फैसले में नाइंसाफी कहीं नजर नहीं आनी चाहिए, इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। और इस मोहसिन नकवी के मौकफ की तायद जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड जो है इन दोनों ने की और उन्होंने भी इस चीज को कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोहसिन नकवी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का जो मौकफ है उसको देखना चाहिए। अब आईसीसी ने जो 24 घंटे दिए हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, उसके बाद जो लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस राय के मुताबिक जो है अपने तमाम जो फैसले हैं वो हुकूमत से राब्ता करने का फैसला किया है। वहां पर जो है वो अपनी हुकूमत से तहरीरी तौर पर सारे चीजें बताएगी, क्योंकि इससे पहले कल जो है सोशल मीडिया पर जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं बांग्लादेश के, उन्होंने ये कहा था कि हम किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं करेंगे। तो अब ये देखना होगा कि अगले 24 घंटे में मजीद कितना दबाव बर्दाश्त कर सकती है बांग्लादेश की हुकूमत और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि बीपीएल का जो है वो भी खत्म होने वाली है। आखिर बांग्लादेश को ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, ये आईसीसी की तरफ से कुछ बताया गया? क्योंकि ये पहले कहा जाता कि अच्छा जिन वेन्यूज से आपको इख्तिलाफ है वो चेंज कर दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने इंडिया में खेलना ही नहीं है, हमने या तो श्रीलंका में कराया जाए या फिर पाकिस्तान ने एक ऑप्शन दिया था या फिर बांग्लादेश ने कहा था यूए का ऑप्शन यूज किया जाए। देखिए, बांग्लादेश ने सिर्फ एक ही ऑप्शन दी थी और उन्होंने ये कहा था कि हमारा जो ग्रुप है वो चेंज कर दिया है। जिसमें बांग्लादेश की टीम ग्रुप बी में शामिल है, उन्होंने कहा था हमें ग्रुप सी में कर दिया जाए, जिनके मैचेस श्रीलंका में होने हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड की टीमें शामिल हैं। तो उस पर जो है आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड से जब राब्ता हुआ तो आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने ये कहा कि हमारे जहाँ पर मैचेस हैं हम वहीं पे खेलेंगे, हम भारत जाकर मैचेस नहीं खेलेंगे। वो ठीक है, आयरलैंड की एक अपनी चीज थी कि अगर 2-3 बंदों की लड़ाई चल रही है तो उसमें आयरलैंड का क्या कसूर है, उन्होंने अपने कहा कि हम यहीं पे अपने मैचेस खेलेंगे। अब आईसीसी की तरफ से जो पहले 2-3 ऑप्शंस दी गई थी वो तो खत्म कर दी हैं। अब एक ही ऑप्शन आज के इजलास में जो दी गई है वो ये कहा है कि आपने 24 घंटे के बाद हमें यस या नो का आंसर देना है और यस या नो आंसर देने के बाद आईसीसी ये फैसला करेगा, बल्कि ऐलान करेगा कि उनकी इसके बांग्लादेश की जगह जो है वो स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पर बांग्लादेश के पास ऑप्शन ये है, बांग्लादेश अगर बायकॉट कर देता है तो उनके पास ये पेस सेविंग भी होगी और ये उनके पास चीज भी हो जाएगी कि हमें वहां से आईसीसी की तरफ से किसी किस्म का सैंक्शन जो है वो नहीं मिलेगी। लेकिन जब अगर तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो बायकॉट करेगा तो फिर वहां पर उसके आफ्टर इफेक्ट्स ये हो सकते हैं कि आईसीसी का जो रेवेन्यू जनरेशन है उसमें बांग्लादेश हाथ धो बैठेगा और उसके बाद आईसीसी की तरफ से बांग्लादेश पर सैंक्शंस भी लग सकते हैं। मेरी बात सुने ना, ये तो आईसीसी की रूल बुक में लिखा हुआ है कि अगर कोई मेजर कंसर्न है सिक्योरिटी से रिलेटेड तो वो टीम ट्रैवल ना करे, ये उनके रूल्स में लिखा है, जिसको फॉलो करते हुए भारत ने ये हरकतें शुरू की और अब सारे जो हैं वो ऐसा करना चाह रहे हैं और अब फिर ऑन मेरिट फैसला होना चाहिए। अब अगर ये रूल्स में लिखा है भारत पर इंप्लीमेंट हो सकता है, पाकिस्तान में हो सकता है, तो फिर बांग्लादेश पे क्यों नहीं? उनको बायकॉट करने पर क्यों उन पर सैंक्शंस और ये कटिंग की तरफ जाएंगे, जो रेवेन्यू कटिंग है? देखिए हमजा, रूल्स की अगर बात करें तो रूल्स तो वो भी नहीं था कि जब इंडियन क्रिकेट टीम ने जो है वो हटधर्मी का जो है मुजाहिरा किया था और हाथ नहीं मिलाया था और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। तो ये जो डमी आईसीसी है जो कि मुतरादिफ है इंडियन क्रिकेट काउंसिल के, तो वहाँ उनसे किसी किस्म की इस वक्त खैर की जरूरत नहीं है। आज भी अगर मैं इजलास में आपको बात बताऊं तो इजलास के सीईओ जो है वो जो जय शाह का है वो जो दोस्त था, फिर उनके जो सिक्योरिटी मैनेजर थे वो जय शाह के दोस्त थे। तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल इज इक्वल टू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अगर रूल्स की बात करें तो रूल्स में तो हाइब्रिड मॉडल भी कहीं जो है वो नहीं करता। इससे पहले अगर मैं आपको मिसाल दूं, जब आईसीसी ने इंटरवीन किया था तो बड़ी एक अच्छी एग्जांपल सेट की थी। 1996 का वर्ल्ड कप था जब ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया था। फरवरी 1996 में ये वर्ल्ड कप था, जबकि जनवरी 1996 में कोलंबो में एक बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें काफी कैजुअलिटीज हुई थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि हम नहीं जाएंगे श्रीलंका खेलने और उस
उस फैसले की तायद की वेस्ट इंडीज ने। उसके बाद आईसीसी ने पाकिस्तान और इंडिया पर मुश्तमिल एक टीम बनाई और उन्होंने कोलंबो में जाके फ्रेंडली मैच खेला, जो कि एक आईसीसी की तरफ से अच्छा इकदाम था। उसके बाद आपने 2003 के वर्ल्ड कप में भी देखा इंग्लैंड और जिम्बाब्वे के दरमियान जो तनाजा था। फिर 2009 के वर्ल्ड कप में देखा जिम्बाब्वे की टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने जो है वो इंग्लैंड नहीं गई। तो उस वक्त आईसीसी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में आईसीसी का किरदार जो है वो सवालिया निशान है। ना सिर्फ कुछ क्रिकेट बोर्ड्स के हलकों में बल्कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त सवालिया निशान है आईसीसी पे कि उनका किरदार क्या है। अब सबके सामने है कि पाकिस्तान ने अगर कहा, इंडिया ने जिसना आपने बताया कि इंडिया ने ये सारे मामला शुरू किए और ये मुसलसल तीसरा इवेंट है जो कि इंडिया की अपनी करतूतों की वजह से गंदा होने जा रहा है। इससे पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हमने अगर देखें तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो हाइब्रिड मॉडल हुआ। फाइनल जो था वो लाहौर में होना था, लेकिन जो इंडिया की अपनी दकियान सोच है या उनकी जो करतूतें हैं उसकी वजह से वो फाइनल जो है दुबई में शिफ्ट हुआ। उसके बाद वुमेन्स वर्ल्ड कप देखें, वुमेन्स वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम जो है श्रीलंका में जाके खेली, पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में मौजूद थी। उसके बाद अब ये तीसरा आईसीसी का इवेंट है। तो ये सोचना पड़ेगा आईसीसी को, क्रिकेट फ्रेटर्निटी को, कि मामला आईसीसी और इंडियन स्पेशली कहाँ पर लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर इस वक्त इंडिया का राज चल रहा है, जिसमें मैंने आपको नाम भी गिनवाए। तो रूल्स के मुताबिक तो कुछ भी नहीं हो रहा। रूल्स के मुताबिक अगर हो रहा हो तो पाकिस्तान इंडिया का टूर करे, इंडिया पाकिस्तान का टूर करे आईसीसी इवेंट्स में जहां। अच्छा कि भाई आप क्योंकि इस वक्त भी ज़ाहिर है, मेरा ख्याल है कि आप किसी भी हेडक्वार्टर में मौजूद होंगे, बहुत आप नज़र भी उसके ऊपर रखी होती है। इस वक्त वहाँ क्या माहौल है? अब क्योंकि मामला इस तरह का बन रहा है कि आईसीसी भी यकीनन फैसला तो नहीं कर पा रही। आईसीसी चले इस स्टेज के ऊपर तो आई है ना, किसी प्रेशर के ऊपर, किसी के दबाव में आके उसने कोई चीज़ डिले की है एटलीस्ट। चले इंडिया का बहुत उनके ऊपर प्रेशर है, दबाव है। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है कि बांग्लादेश के साथ खड़े होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस एक्सटेंड तक जा सकता है? और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो चीज़ों को उस हद पर लेकर गया हुआ है कि वो अब ये कहते हैं कि हमारी इज्जत का मसला बन गया वहाँ जाना। तो इस बारे में क्या इतलात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब किस हद तक जाएगा बांग्लादेश को सपोर्ट करने के लिए? देखिए, पीसीबी ने तो अपना मैक्सिमम बता दिया कि वो बाइकआउट की तरफ जाएंगे, लेकिन बाइकआउट करना एक एक्सट्रीम ऑप्शन होगा। अगर देखा जाए तो क्रिकेट सेंस में ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट जो है वो काफी खतरनाक हो सकते हैं। ठीक है, इस वक्त नेशनल क्रिकेट अकेडमी में जो है पाकिस्तान के लड़के जो है वो प्रैक्टिस में मसरूफ हैं, लेकिन बाइकआउट का ऑप्शन जो है ये एक्सट्रीम और लास्ट ऑप्शन होगा। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ तक जाएगा। हाँ, वो कुछ बैक कर सकता है बांग्लादेश को, क्योंकि कजाफी स्टेडियम में इस वक्त है बिल्कुल खामोशी है, रूटीन का काम चल रहे हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इस्लामाबाद से ही उन्होंने इस इजलास में ऑनलाइन शिरकत की है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज भी बड़े अच्छे और ठोस अल्फाज में मोहसिन नकवी साहब ने अपना मुद्दा जो है पेश किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि श्रीलंका और जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने मोहसिन नकवी के फैसले की तायद की है और उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश को पूरा हक हासिल है कि अगर उनको किसी मुल्क में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो उनके मैचेस वहां से जो है वो ट्रांसफर किए जाएं। तो ये एक अच्छी चीज है कि अगर 10 बंदे बैठे हैं तो 3-4 बंदे आपके साथ खड़े हैं। इसका मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अभी भी काफी ज्यादा असर और सुख है। और उससे पहले आज सुबह जो है ऑफिशियल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खत लिखा था। अदरवाइज इससे पहले आईसीसी जो है आज के इजलास को कल तक डिले करना चाहता था, लेकिन जो सुबह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से खत लिखा गया आईसीसी को कि ये सारा मामला हल करें बांग्लादेश पे, तो उस पे जो है पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है आईसीसी वो हरकत में आई और उन्होंने आके जो है इजलास आज दोपहर को मंगवाया और अब वो खत्म हो गया, जिस पर जो है वो 24 घंटे का टाइम दिया गया बांग्लादेश। लेट्स सी इसमें क्या बनता है। तो अहमद सईद साहब, कजाफी में तो आपको बता रहा है कि नॉर्मल रूटीन है, उस तरह से कोई हैपनिंग नहीं है, लेकिन इंडिया में बहुत ज़्यादा हैपनिंग है, क्योंकि इंडियन जर्नलिस्ट और वहाँ के नामवर जर्नलिस्ट वो ये कहने को कि मोहसिन नकवी जैसा बंदा हमें आज तक क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं टकरा, ठीक है, उनके होते हुए। तो मोहसिन नकवी साहब के लिए बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जो उन्होंने बातें कही, जो उन्होंने स्टांस लिए, जो उन्होंने कहा कि ये होगा, उन्होंने मेंशन किया है कि वो कहते हैं कि पहली दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई शख्स आया जो कहता है कि आओ आंख में आंख डालकर लड़ते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें मोहसिन नकवी साहब, ऑब्वियसली नकवी साहब ने काम किया है, जिस तरह से एशियन क्रिकेट काउंसिल में काम किया है, जो बातें उन्होंने अपनी मनवाने वाली थी ऑन मेरिट, ठीक है, किसी का हक नहीं मारा, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया, ऑन मेरिट जो चीज़ें थी उन पर इंप्लीमेंट करवाते हुए दिखाई दिए। तो एक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की भी और नकवी साहब की डेफिनेटली। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें मोहसिन नकवी साहब की तारीफ तो यकीन होनी चाहिए कि सफारती सतह पर उन्होंने जो कामयाबियाँ हासिल की हैं इस पूरे मामले के अंदर। अच्छा, इसमें ये जो विक्रांत गुप्ता साहब ने ये फरमा दिया ना कि आंखों में आंखें डाल के बात करने वाली, और ये जो इस तरह के, भाई जो हमारे पहले वाले चेयरमैन थे ना, वो भी मतलब कोई आपसे डरते वरते नहीं थे। हाँ। वो बड़े दिल का मुजाहरा करते थे, लेकिन आपने उसको समझा कि शायद ये हमारी कमजोरी है। यस।
तो मोहसिन नकवी साहब ने फिर आकर आपको ये बताया कि वो हमारी कमजोरी नहीं थी, हम अब जब चीजों को कंट्रोल करेंगे तो फिर हम उसको उस एक्सटेंट पर लेकर जाएंगे कि आपको लाले पड़ेंगे अपने मुल्क में वर्ल्ड कप करवाने के। उस वक्त लाले पड़े हुए हैं भाई। मसला ये है कि अगर बांग्लादेश की टीम जाती है श्रीलंका, तो सिर्फ बांग्लादेश नहीं जा रही, बांग्लादेश के ग्रुप की 4 टीमें भी वहां जा रही हैं जिनके मैच श्रीलंका में होने हैं। श्रीलंका अपने सारे ग्रुप के मैच ऑलरेडी श्रीलंका में खेल रहा है, पाकिस्तान अपने ग्रुप के मैच श्रीलंका में खेल रहा है। बांग्लादेश के वहां जाने से ये होगा कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज जैसी टीमों को भी एक एक मैच खेलने के लिए श्रीलंका जाना पड़ेगा। तो ये तमाम मैचेस जिनके पैसे आईसीसी खुद कमाना, इंडियन बोर्ड जो है वो खुद कमाना चाहता था, आईसीसी कहें या इंडियन बोर्ड कहें, बात तो एक ही है, वो खुद कमाना चाहता था, वो सारे मैच अब वहां शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है। तो भाई मोहसिन नकवी ने जो आपको अब ये लगना शुरू हुआ है ना कि आंखों में आंखें डाल, आपको अब ये फील होना शुरू हुआ है कि दुम के ऊपर पाऊं आए तो कैसी फील आती है। yes. वरना आप जिस तरह के फैसले पहले करते थे, ये मुमकिन था कि आईसीसी का इजलास इस मौके के ऊपर होता कि बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड जो है वो सामने आकर खड़ा हो गया और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड ने आपको फोर्स किया है कि अपने फैसलों को आप ताखीर का शिकार करें। हुजूर, ये प्रेशर है, ये दबाव है जिसकी वजह से आपके फैसले मुअत्तल हो रहे हैं या आपके फैसले मनसूख हो रहे हैं। और आपको अब नहीं समझ में आ रही है कि जो वर्ल्ड कप होना है, जो दिन ब दिन करीब आता जा रहा है, वो इंडिया में कैसे होगा। क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मतलब यह है कि ये अपने भी साथ एक एक 2-2 एंटिटीज को मिलाएंगे जब, तो फिर आप देखेंगे बात कहां तक पहुंचेगी। ये बात सादा नहीं है इतनी। और अगर बायकॉट की तरफ बात जाती है, जो कि हम नहीं चाहते कि ना जाए, दोबारा हम बड़े दिल के लोग हैं, हम चाहते हैं क्रिकेट हो, हम नहीं चाहते कि बायकॉट हो, लेकिन अब सिचुएशन जिस एक्सटेंट के ऊपर चली गई है, पाकिस्तान और बांग्लादेश में से एक का बोर्ड तो मेरा ख्याल है कि बायकॉट करेगा ही करेगा इसका, इस इवेंट का। मतलब कतई नजर इस बात के कि फाइनेंशियल क्या होते हैं, क्योंकि बांग्लादेश को भी इस बात का बताया कि फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, फ्यूचर में एक टैग लग सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिस तरह अपने स्टांस के ऊपर खड़े हुए हैं, ये मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सपोर्ट भी और उनका उसके ऊपर खड़े होना भी ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है। लेट्स सी जी, 24 घंटे का वक्त दिया है, कल के रोज इसका सोल्यूशन निकलना हुआ वो पता चल जाएगा, वो आपके साथ शेयर करेंगे, उसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।